हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीके ट्रायंगल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मिश्रण। तो जनरली फ्रेंड मिश्रण से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फ्रेंड पहला जो क्वेश्चन है वो है जब पहली या दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाए या घटाई जाए। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम टॉपिक बाय टॉपिक कवर करते जाएंगे मिश्रण को। तो पहला जो टॉपिक है वो है जब पहली या दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाए या घटाई जाए। तो पहला क्वेश्चन है 729 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। तो हमारा इतना टोटल वैल्यू है 729, और उसमें जो दूध और पानी का रेशियो है वो है 7:2। इसमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो इतना हो जाए। तो सबसे पहले तो फ्रेंड स्टेटमेंट 1 के थ्रू हम क्या करेंगे, दूध और पानी की मात्रा अलग अलग निकाल लेंगे। तो दूध और पानी की मात्रा अलग अलग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूध की जो मात्रा होगी वो होगी, देखिए 7 to 9 यानी कि टोटल वैल्यू, और दूध का रेशियो इसमें कितना है 7:2 में। तो 7:2 में ये रेशियो जो है वो दूध का है और ये पानी का है। तो 7/7 प्लस यहाँ पे टोटल, ऊपर दूध का और नीचे टोटल, ये हो जाएगा आपका 7 to 9 इंटू 7/9। तो ये 9 से आप काट दीजिए, 7 8 72, 9 8 72 और 9 के 9 इंटू 7। तो ये हो जाएगा 7 8 56 500, इतना 67 लीटर का दूध हो जाएगा। इसी तरह फ्रेंड अगर आप पानी निकालेंगे तो यहाँ आप निकाल लीजिए पानी। तो पानी का अगर आपको इस मेथड से निकालना है तो इससे निकाल लीजिए, बाकी नहीं तो आप 7 to 9 टोटल में से आप दूध घटा देंगे तो आपका पानी आ जाएगा। तो पानी आएगा आपका ये 2 और कैरी यहाँ बोरो हम भर लेंगे 12, तो ये 2 और 1। तो पानी जो आपका आएगा वो आएगा 100, माफ कीजिए फ्रेंड, ये 6 आएगा 162 लीटर। तो फ्रेंड अब हमारा क्या कह रहा है, दूध आपका हो गया 5 6 7 और जो पानी हो गया वो आपका 162 हो गया। तो अब हमारा फ्रेंड कह रहा है कि इसमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 7:3 हो जाए। तो हमें क्या कह रहा है, इसमें कितना पानी और डाला जाए। तो पानी में हम डाल लेते हैं x। तो कितना पानी डाला जाए, x। तो हम डाल दिए पानी x। तो इसको आप क्रॉस कर दीजिए, 7 8 56 7 1 7 81 टाइम, तो 162 प्लस x इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा तो 3 और ये 243। तो x आपका हो जाएगा 243 माइनस 162, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 1 और फिर बोरो आएगा आपका तो 80, तो ये आ जाएगा 81 लीटर। तो फ्रेंड आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 81 लीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका, दो धातु है 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात इतना है, दूसरी धातु की मात्रा कितनी बढ़ा दी जाए तो अनुपात इतना हो जाए, 5:4 हो जाए। फ्रेंड वही क्वेश्चन आपका, 80 ग्राम आपकी टोटल वैल्यू है। तो ए का हम जो है पहली वस्तु यानी कि पहली वस्तु को मान लेते हैं ए की वैल्यू हम निकालेंगे तो 5/8। देखिए 5 और 3 8, तो ए का रेशियो कौन सा 5, तो 5/8 इंटू 80। तो ये आपका कट जाएगा 10 टाइम्स, तो यहाँ इसको यहाँ ले लेते हैं, तो 5 इंटू 10 यानी कि आपका हो जाएगा 50। और बी की अगर हम क्वांटिटी निकालना चाहें तो बी की क्वांटिटी होगी, बी का रेशियो कितना है 3 और टोटल रेशियो 8 इंटू 80, तो ये 10, तो यानी कि बी की जो आ जाएगी आपकी 30। तो अब हमारा रेशियो आ गया 50/A/B यानी कि 50/30, और रेशियो हमारा कितना 5.4। तो यानी कि अब ये क्या कह रहा है, दूसरी धातु की मात्रा कितनी बढ़ा दें, दूसरी धातु की मात्रा x हमने बढ़ा दी, तब जाके हमारा रेशियो कितना होगा 5/4। 5 से काट दीजिए, 10 टाइम्स कटा, तो 30 प्लस x इक्वल टू हो जाएगा आपका 40। तो x इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस 30 यानी कि 10। तो फ्रेंड आपका आंसर आ गया 10 ग्राम आंसर। तो 10 ग्राम आंसर हो गया आपका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका, जब दोनों वस्तुओं की मात्रा बढ़ाई जाए या घटाई जाए। तो दोनों वस्तुओं की मात्रा या तो बढ़ा दी जाए या घटा दी जाए। अल्कोहल और पानी, तो देखिए अल्कोहल और पानी का कितना लीटर मिश्रण है, 50 लीटर मिश्रण में दोनों का अनुपात कितना है 2:3। तो अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है 2:3 है।
तो सबसे पहले हम अल्कोहल की क्वांटिटी निकाल लेते हैं। अल्कोहल की जो क्वांटिटी आएगी देखिए 50 लीटर है, 50 अपन अल्कोहल का रेशियो कितना है 2, तो 2/2 + 3 यानी कि 5 टाइम मतलब ये, तो अल्कोहल आ गया 20। तो वाटर आपका कितना आ गया, वाटर देखिए वैसे भी आप 50 - 20 करेंगे 30 आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम उससे निकाल लेते हैं। तो 50 × 3/5, तो 5 ये 10, तो ये आपके आ गया 30। अब ये क्या कह रहा है, दोनों में कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए, तो यानी कि देखिए 20/30, तो हम क्या करते हैं दोनों में x मात्रा बढ़ा देते हैं, तो रेशियो हमारा कितना हो जाता है 5:7। अगर आप फ्रेंड मैथ में क्या है स्टेटमेंट अगर आप सही से पढ़ रहे हैं, अगर आप कोई भी स्टेटमेंट 3 टाइम्स पढ़ेंगे ना तो मैथ का क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि मैथ का क्वेश्चन आपको बताना क्या चाह रहा है। तो फ्रेंड अब इसका आप क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 140 + 7x + 5×15 यानी कि 150 + 5x, तो ये आ जाएगा, तो ये 2x = ये 10, तो x = आ जाएगा 5। तो फ्रेंड कितना आ जाएगा 5 लीटर, आंसर सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका, जब दो वस्तुएं आपस में मिलाई जाए, यानी कि दो वस्तुएं आपस में मिलाई जाए, उस टॉपिक पे ये बेस है। तो दो वस्तुएं आपस में मिलाई जाए तो क्या है 12 किलोग्राम यानी कि 12 रुपए प्रति किलोग्राम की एक वस्तु है, और दूसरी है 18 किलोग्राम, यानी दूसरी है 18 किलोग्राम प्रति किलोग्राम की वस्तु। दो वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए। अब इन दोनों को हमें क्या मिलाना है, x/y निकालना है, किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य हमें दिया हुआ है, मिश्रण का क्रय मूल्य यानी कि 15 है, तो मिश्रण का क्रय मूल्य कितना हो जाए 15 हो जाए। तो फ्रेंड इसमें कुछ नहीं फॉर्मूला होता है, तो अगर आपको पहली वस्तु यानी कि A और दूसरी वस्तु यानी कि B का रेशियो अगर निकालना है तो आपका क्या फॉर्मूला होता है कि मिश्रण का क्रय मूल्य यानी कि देखिए मिश्रण माइनस दूसरी वस्तु और अपॉन मिश्रण माइनस पहली वस्तु। तो मिश्रण आपको कितना दिया हुआ है 15 माइनस दूसरी यानी कि 18 अपॉन ये माइनस मतलब इक्विवेलेंट होता है, ये जो माइनस होता है इक्विवेलेंट, जो बड़ा होगा उसमें से हम घटा लेते हैं, और 15 माइनस के 12, तो ये हो जाएगा आपका 3/3, तो ये हो जाएगा 1:1 यानी कि आपका 1:1 आपका सही आंसर है। तो 1:1 आपका सही आंसर है। देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक 25 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु, यानी कि आपके पास एक वस्तु 25 रुपए प्रति किलोग्राम एंड 20 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु, दूसरी जो वस्तु है आपके पास 20 रुपए प्रति किलोग्राम की किस अनुपात में मिलाई जाए, यानी कि हम मान लेते हैं x/y में मिलाई जा रही है, मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य आपका कितना हो जाए 22 हो जाए, तो मिश्रण का क्रय मूल्य कितना हो जाए 22। तो x/y निकालने के लिए हमने बताया था आपको मिश्रण का क्रय मूल्य यानी कि 22 और माइनस देखिए दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि 20 और अपॉन मिश्रण का क्रय मूल्य और माइनस की पहली वस्तु का क्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा 2:3। तो सही आंसर है आपका 2:3, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। फ्रेंड इसमें कुछ नहीं करना है, आपको याद रखना है कि अगर आपको पहली वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है और फाइनल जो प्रोडक्ट आया उसका क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना है, फाइनल प्रोडक्ट यानी कि फाइनल जो प्रोडक्ट आया यानी कि F मतलब रिजल्ट का क्रय मूल्य और माइनस सेकंड का क्रय मूल्य और फिर अपना फाइनल का क्रय मूल्य और फर्स्ट का क्रय मूल्य, तो ये आपका फॉर्मूला होता है 2 के लिए। अभी हम नेक्स्ट आगे भी देखेंगे, 3 के लिए भी देखेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, 10 रुपए प्रति किलोग्राम चावल और 16 रुपए प्रति किलोग्राम चावल। तो देखिए 10 रुपए प्रति किलोग्राम चावल यानी कि क्रय मूल्य 10 रुपए है और इसका दूसरे का है 16 रुपए प्रति किलोग्राम चावल, किस रेशियो में मिलाकर बेचा जाए, तो हम मान लेते हैं x/y में मिलाकर बेचा जा रहा है। किस रेशियो में मिलाकर 18 रुपए प्रति किलोग्राम भाव से बेचा गया और 20 रुपए का लाभ हुआ। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए बेचने पर कहीं क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है यहाँ पे विक्रय मूल्य और लाभ दिया हुआ है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है फ्रेंड विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 और प्लस माइनस लाभ, अगर लाभ होता है तो प्लस और हानि होती है तो माइनस। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे फ्रेंड क्रय मूल्य, क्योंकि हमें फाइनल प्रोडक्ट यानी कि मिश्रण जो आया उसका क्रय मूल्य चाहिए यहाँ पे, तब हम अपना रेशियो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। तो क्रय मूल्य के लिए हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य यानी कि 18 × 100
अपॉन 100 और प्लस 20 का लाभ हो रहा है तो 20, देखिए 20 का लाभ हो रहा है तो 20, तो ये आपका आ जाएगा 18 इंटू 100 अपॉन 120, तो ये 20 से कटेगा 6 टाइम और 20 से कटेगा 5 टाइम, 6 से ये कट जाएगा 3, तो ये 5 थी 15, तो यहाँ आ जाएगा आपका क्रय मूल्य 15 रुपए, तो क्रय मूल्य आपका आ गया 15 रुपए। तो अब हमें एक्स रेशियो वाई चाहिए, यानी कि एक्स रेशियो वाई अगर हमें चाहिए तो हमने बताया था फाइनल प्रोडक्ट का, यानी कि 15 माइनस सेकेंड और अपॉन 15 माइनस 10, तो ये आपका आ जाएगा 1:5। तो सही आंसर है आपका ए 1:5। देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका 25 रुपए प्रति किलोग्राम और 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दो वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपए प्रति किलोग्राम में बेची जाए कि इतने % की हानि हो। तो देखिए दो वस्तुएं आपको, एक है 25 और एक है 30 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी कि क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं एक्स रेशियो वाई में मिलाकर बेची जा रही है। तो अब हमें निकालना है फाइनल जो प्रोडक्ट, देखिए 21 रुपए में बेची जा रही है, तो हमें निकालना है पहले क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के लिए वही विक्रय मूल्य इंटू 100, विक्रय मूल्य आपको इतना दिया हुआ 21 इंटू 100 और 100 और माइनस देखिए 25 रुपए की हानि हो रही है, तो ये 25, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 100 अपॉन 75, तो ये 3 और ये 4, तो ये 7, 7 चौको 28, तो क्रय मूल्य आपका आ गया 28 रुपए। तो अब यहाँ पे क्रय मूल्य जब आपका 28 रुपए आ गया तो अब हम निकाल लेंगे रेशियो एक्स रेशियो वाई, यानी कि फाइनल 28 माइनस 30 और अपॉन 28 माइनस पहली वस्तु तो 15, तो ये आपका आ जाएगा 2:3। तो सही आंसर है आपका 2:3 ऑप्शन सी। तो ये है आपका ऑप्शन सी। ये फ्रेंड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरली एक क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछ लिया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, जब 3 दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाए, यानी कि 3 दरों की वस्तुएं, यानी कि 3 वस्तुएं जिनका क्रय मूल्य आपको ज्ञात है उनको मिलाया जाए और मिश्रण का क्रय मूल्य ज्ञात है, तो रेशियो हमें निकालना है। तो यानी कि देखिए आपको 12 रुपए प्रति किलोग्राम, 16 रुपए प्रति किलोग्राम और 20 रुपए प्रति किलोग्राम दर से 3 वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य कितना हो जाए 15 रुपए प्रति किलोग्राम रहे। फ्रेंड तो क्या है हमारे पास, एक है 12 की वस्तु, दूसरी है 16 की वस्तु एंड तीसरी है आपके पास 20 की, और इन तीनों को मिलाकर हम मान लेते हैं एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड में मिलाकर बेचा जा रहा है। तो हमारा जो फाइनल आया वो है 15। तो अब हमें निकालना है इनका रेशियो। तो इसमें निकालने के लिए हम फ्रेंड क्या करेंगे, 2 से सॉल्व कर लेंगे, यानी कि पहले 2 को और फिर लास्ट 2 को सॉल्व कर लेंगे। तो पहले 2 को यानी कि एक्स रेशियो वाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फाइनल प्रोडक्ट यानी कि 15 और माइनस सेकेंड फर्स्ट 2 के लिए क्या हो जाएगा 16, तो 16 और अपन 15 माइनस फर्स्ट यानी कि 12, तो ये हो जाएगा 1:3। तो एक्स रेशियो वाई आ गया आपका 1:3। इसी तरह हम क्या करेंगे, वाई रेशियो जेड निकाल लेंगे। वाई रेशियो जेड यानी कि 15 और माइनस सेकेंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 और 15 और माइनस फर्स्ट यहाँ कितना हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 15/5/1, तो ये हो जाएगा 5:1। तो यानी कि आपका ये हो गया वाई रेशियो जेड 5:1। फ्रेंड आप देख पा लेंगे यहाँ पे वाई है आपका 3 और यहाँ पे वाई है 5। तो जब तक कि ये वाई बराबर ना हो जाए तब तक हम इसको इक्विवेलेंट नहीं पुट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का। तो देखिए एक्स रेशियो वाई आपका बन जाएगा, अगर आप 5 का मल्टीप्लाई करें तो 5 × 15 और यहाँ पे आपका वाई रेशियो जेड अगर आप यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करें तो 15:3। अब आप इसको देखिए, इसमें भी बाई 15 है, इसमें भी बाई 15 है, तो एक्स वाई जेड को अपने यहाँ पे रख देते हैं। तो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड आपका आ जाएगा 5:15:3। तो सही आंसर है 5:15:3। तो फ्रेंड कुछ नहीं करना था इसमें, आपको क्या करना है कि तीनों की वैल्यू आप ले लीजिए 12, 16, 20 यानी कि ए बी, तो आप कुछ नहीं और ये आपका फाइनल हो गया। तो अगर आप लेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी और फाइनल आपका ये एफ, तो पहले आप ए बी की निकाल लीजिए एफ माइनस बी अपॉन एफ माइनस ए, इससे जो रेशियो आया उसके बाद आप सेकंड बी सी के लिए निकाल लीजिए एफ माइनस सी अपॉन एफ माइनस बी, और दोनों रेशियो को आप
एक साथ पुट कर दीजिए, सही आंसर आपका आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फ्रेंड आपका रेशियो से रिलेटेड है कि आपके 3 रेशियो दिए हुए हैं, 22 रुपए प्रति किलोग्राम, 26 रुपए प्रति किलोग्राम और 30 रुपए प्रति किलोग्राम की 3 दालें, ये दाल है, दालें किस अनुपात में बेची जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य कितना हो जाए, 24 हो जाए। तो 22, 26 और 30। देखिए 22, 26 और 30 को हमें मिलाकर रेशियो में बेचना है कि मूल्य कितना हो जाए, 24 हो जाए। तो हम मान लेते हैं रेशियो कितना एक्स वाई जेड है। सबसे पहले हम निकाल लेंगे एक्स अनुपात वाई। तो एक्स अनुपात वाई के लिए हम देखिए फाइनल प्रोडक्ट यानी 24 और एक्स रेशियो वाई के लिए सेकंड क्या हो जाएगा 26। तो 26/24 माइनस 22, तो ये हो जाएगा आपका 2:2 यानी कि 1:1। इसी तरह अगर आप वाई रेशियो जेड निकालेंगे तो 24 माइनस 30/24 माइनस 26 यानी कि ये हो जाएगा आपका 6:2 यानी कि 3:1। तो देखिए इसमें y की वैल्यू 3 है, इसमें y की वैल्यू 1 है, तो इसमें क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3:3। अब चूंकि सेम है तो हमारा x रेशियो y रेशियो z आ जाएगा 3:3:1। 3:3:1 सही आंसर आपका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, जब समान मात्रा में कई बार वैल्यू घटाई जाए या बढ़ाई जाए, मतलब जब समान मात्रा में कोई मिश्रण में वैल्यू घटाई जाती है या बढ़ाई जाती है। देख लेते हैं क्वेश्चन। एक बर्तन में 50 लीटर दूध था, इस बर्तन में 5 लीटर दूध निकाला जाता है और उसको पानी से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो 5 लीटर हमने निकाला और उसको रिप्लेस कर दिया। इस प्रक्रिया को 2 बार, यहाँ फ्रेंड आप 3 कर लीजिए, इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया गया था, तो बर्तन में अब कितना दूध है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना होता है आपको। अगर आपको फाइनल निकालना है तो एक फॉर्मूला याद रखिए, दूध अगर फाइनल आपको निकालना है तो पहले कितना था 50, तो मतलब प्रारंभिक वैल्यू और इनटू यहाँ पे क्या प्रारंभिक वैल्यू, प्रारंभिक मान और माइनस जितना आपने निकाला है 5 और अपॉन प्रारंभिक मान। और कितनी बार ये प्रक्रिया, क्योंकि 5 ही लीटर को बार बार निकाला जा रहा है तो कितनी बार 3 बार ये प्रक्रिया हो रही है, तो घाते 3। तो इससे आप वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए अब निकालते हैं अपना वैल्यू। तो ये फाइनल जो आपका आएगा दूध, देखिए स्टार्टिंग में दूध कितना था 50 लीटर, तो 50 लीटर आपके पास था, माइनस कितना निकाला गया 5 बार 5 लीटर और टोटल कितना था 50। और ये प्रक्रिया कितनी बार हुई है 3 बार, क्योंकि 50 में से 5 निकाल के उसे पानी भी डाल दिया जा रहा है। जैसे एक ये जार है, इसमें 50 लीटर है, इसमें से 5 लीटर आपने दूध निकाल लिया तो बचा 45, लेकिन 45 बाद से 5 लीटर आपने वाटर भी मिला दिया, तो फिर आगे क्या हो गया 50। तो इसलिए नीचे हम क्या ले रहे हैं 50। तो ये आपका हो जाएगा 50 इंटू 45/50 की पावर 3, तो 9/10। ये हो जाएगा 50 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9/123 तो 10 से आपका 10 कट जाएगा। ये हो जाएगा आपका 81 इंटू 9/20, तो ये हो जाएगा 9 एकम 9 8 9 72 700 इतना अपॉन 20। तो इस 20 तो इसको अगर आप काटेंगे तो ये आएगा 2 से आप काटेंगे तो 2 3 6 और फिर 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और चौके 8 और बचा 1 तो 0.5/10, तो आपका आ जाएगा 36.45। तो आपका आंसर आ गया 36.45 लीटर, सही आंसर है। आप देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक बार फॉर्मूला फिर से देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ लिखिए आप 50 लीटर और जो कि आपका 50 था और माइनस कितना निकाला 5/50। और ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई जा रही है, प्रक्रिया को 2, यहाँ पे सॉरी गलती से हो गया बाय मिस्टेक, ये 3 है तो 3 बार दोहराई जा रही है तो पावर 3। इस फॉर्मूले को आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब भिन्न भिन्न मात्रा, जब अलग अलग मात्रा कई बार बढ़ाई जाए या घटाई जाए। तो देखिए अभी हमारा क्या था, पिछले क्वेश्चन में 5 ही लीटर को बार बार निकाला जा रहा था। अगर आप उस पर पावर 3 ना करके 50 - 3/50 ये प्रक्रिया 3 बार करिए
तब भी आपका ये पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अगले जो क्वेश्चन में वो क्या है कि पहले आपने एक 40 लीटर का ग्लिसरीन रखा हुआ है, उसमें 5 लीटर आपने क्या निकाला, ग्लिसरीन निकाला, उतना ही क्या कर दिया, पानी डाल दिया। फिर उसमें 10 लीटर निकाला, फिर उतना पानी डाल दिया। फिर उसमें आपने क्या किया, 8 लीटर निकाला और फिर उतना पानी डाल दिया। अंत में कितना बचा, तो अंत में क्या है, ये हम लिख लेते हैं, अंत में ग्लिसरीन। तो देखिए पहले आपके पास कितना था, 40, आपने क्या किया, 40 माइनस 5 लीटर आपने क्या किया, निकाल लिया, और अपन 40, तो फिर से 40 हो गया। तो फिर से 40 हो गया, तो फिर से 40 में से आपने कितना किया, 10 आपने निकाल लिया, 10 और अपन 40, और फिर आपने क्या किया, 10 निकाल लिया, उसके बाद कितना, 8 निकाल लिया। तो 40 माइनस 8 अपन 40। तो इसको आप बार बार कर रहे हैं, तो 40 इंटू 35 अपॉन 40 इंटू 30 अपॉन 40 इंटू 32 अपॉन 40। तो ये 40 से 40 कट जाएगा आपका, 4 से ये 0 से 0 कटेगा, ये 4 से आपका 8 बार ये कटेगा, और 4 दूनी 8 से फिर से ये कटेगा। तो ये आपका आ जाएगा 35 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 10। तो ये आपका हो गया 35 इंटू 6 अपॉन 10। तो यानी कि 5 का 30, यानी कि 3 कैरियर 3 और 6 दी 18, 18 3 21, तो 21 अपॉन 10, यानी कि आपका आंसर आ गया 1007 21 लीटर। तो आपका आंसर आ गया 21 लीटर। तो फ्रेंड ये आपका सही आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, पहली वैल्यू लिखिए आप 40, और 40 में से आपने कितना निकाला, 5 और अपॉन 40, और फिर आपने क्या किया, 40 में से कितना निकाला आपने, 10 लीटर निकाला, और अपॉन 40। जितनी बार प्रक्रिया होगी ये आप दोहराते रहिए, क्योंकि वापस से पानी भी डाल दिया जा रहा है। तो 40 माइनस 8 वापस से जब पानी डाल दिया जा रहा है, इसलिए क्या हो जा रहा है, 40 हो जा रहा है। तो इसे आप अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका, जब दो मिश्रण से कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए। जब दो मिश्रण आपको दिए हुए हैं, उससे आप क्या करें, तीसरा मिश्रण बनाएं। तो देखिए क्या है फ्रेंड, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात इतना है, जबकि दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, इतना है। दोनों बर्तन में से किस अनुपात में मिश्रण लिया जाए। तो दोनों बर्तन में से देखिए, एक बर्तन है आपको पास ये ए, इसमें आपका रेशियो 7:3, और दूसरा आपके पास कंटेनर है बी, उसमें आपका दूध और पानी का रेशियो 8:5। तो दोनों बर्तन में से कितना कितना रेशियो निकाला जाए कि अगला जो बर्तन आपका बने उसमें दूध और पानी का रेशियो कितना हो जाए, 42:23 हो जाए। तो हमें बर्तन का रेशियो निकालना है, ना कि दूध और पानी का। तो मतलब ए से हम कितना लें और बी से कितना लें। तो हम मान लेते हैं ए से हम ले रहे हैं x और बी से ले रहे हैं y। ए से ले रहे हैं x और बी से ले रहे हैं y। तो अब हम चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे हम पहले फ्रेंड क्या करेंगे, कंटेनर ए में जो था, ए में दूध की क्वांटिटी निकाल लेंगे। तो कंटेनर ए में अगर हम दूध की क्वांटिटी निकालेंगे, दूध की या पानी की किसी की भी निकाल लीजिए। तो अगर आप दूध की निकालेंगे तो दूध का रेशियो कितना है, 7। तो 7 और टोटल कितना है, 7 + 3 10। तो कंटेनर ए में दूध की क्वांटिटी 7/10। कंटेनर बी में क्वांटिटी दूध की कितनी हो जाएगी, 8/13, क्योंकि देखिए दूध की क्वांटिटी 8 है और 8 और 5 नीचे आता है टोटल, तो टोटल। और फाइनल जो है उसमें, जो इस वाले में फाइनल है, फाइनल में आपकी दूध की कितनी हो जाएगी, तो 42 ये जुड़ जाएंगे तो ये 5 और 65। तो फाइनल में दूध की आपकी कितनी हो गई, इतनी। अब हम क्या कर लेते हैं, वही अपना फॉर्मूला लगा देते हैं कि अगर आपको ए पता है, बी पता है और फाइनल पता है। तो फाइनल पता है, तो अगर आपको रेशियो निकालना है तो हम क्या करेंगे, फाइनल यानी कि 42/65 और माइनस के दूसरा वाला और अपॉन 42/65 और माइनस के 7/10। इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। माफ कीजिए फ्रेंड, ये जो है ये आपका 13 है, ये जो है आपका 8/13 है। ये देखिए 8/13 गलती से लिख लिया हमने। तो इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इसे अगर आपने नोट कर लिया हो तो हम इसको इरेज कर रहे हैं। तो इसको कर देते हैं हम इरेज।
हाँ फ्रेंड, तो देखिए आपका फाइनल जो रेशियो आया था उसमें फाइनल में ए में रेशियो जो आया था वो आपका आया था 7/10, बी में जो रेशियो आया था आपका 8/13 और फाइनल में आपका रेशियो आया था 42/23। ये ए है, ये बी है। तो अब हमें क्या निकालना है, एक्स रेशियो वाई निकालना है। तो एक्स रेशियो वाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फाइनल यानी कि 42/23 माइनस के और सेकेंड यानी कि 8/13 और फिर अपन 42/23 नहीं है 65 और माइनस के पहली वैल्यू यानी कि 7/10। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 65 एलसीएम आ जाएगा, तो ये होगा 42 और 13×5 65 40, तो ये 40 और अपन ये आपका कितना आएगा 130, तो 42 दूनी 84 और माइनस क्योंकि आपका क्या हुआ 10 टाइम आपका क्या हुआ मल्टीप्लाई होगा, तो 7 × 13 कितना हो जाएगा, ये 13 × 7 कितना हो जाएगा 91। तो इसे आप सॉल्व करेंगे क्या होगा, तो ये आपका 2 टाइम्स कट जाएगा, क्या होगा आपका 2/1 और अपन ये आपका 91 और 6 और 7/2, तो ये आपका आ जाएगा 4:7। तो आपका सही आंसर है फ्रेंड 4:7। तो 4:7 आपका सही आंसर है। तो फ्रेंड इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक बार और देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, या तो आप पानी का रेशियो निकाल लीजिए या दूध का निकाल लीजिए। तो हम क्या करते हैं, जनरली दूध का निकाल लेते हैं। तो पहला आप रेशियो निकालेंगे तो पहला रेशियो यहाँ लिख लीजिए, दूसरा रेशियो यहाँ लिख लीजिए और जो फाइनल आया उसका रेशियो आप यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद जब आप एक्स और वाई का रेशियो जब आप निकालेंगे तो फाइनल वैल्यू यानी कि फाइनल और माइनस सेकेंड वैल्यू और फाइनल माइनस फर्स्ट वैल्यू, ये जो रेशियो आएगा वही आप क्या होगा आंसर होगा। तो अब देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दो मिश्रण से कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए, यानी कि सेम टॉपिक पे क्वेश्चन है। देखिए आपको एक आपको रेशियो दिया हुआ है जस्ते और तांबे का इतना, दूसरे मिश्रण में आपका दिया हुआ है इतना। अब दोनों को मिलाकर एक बनाया जाता है जिसका आपका रेशियो आता है इतना 5:8। तो नई मिश्र धातु में इन दोनों मिश्र धातुओं का अनुपात निकालिए। तो नए में आपको निकालना है, तो पहले में हम निकाल लेते हैं जस्ते का। पहले में जस्ते का कितना आएगा, देखिए 1/2 + 1 यानी कि 1/3। तो पहले में आपका आ गया 1/3। दूसरे में आपका कितना आएगा, देखिए इसमें कितना आएगा 2/5। तो दूसरे में आ गया 2/5, क्योंकि जस्ते का आप निकालेंगे तो 2 और टोटल अब क्या हो जाएगा 5। और फाइनल में आपका कितना आएगा 5/30। तो आप क्या करिए एक्स रेशियो अगर आपको बाई निकालना है तो 5/13 माइनस 2/5 और 5/13 और माइनस 1/3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 13×5 तो यहाँ 5 ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 25 और माइनस 26, 13 दूनी 26 और अपन 13×3 39, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 13। तो देखिए ये कटेगा 5, 13×5 और 13×3 39। तो ये आपका आ जाएगा फाइनली 1/5 और अपॉन ये 2/3। तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3:10 आपका सही आंसर होगा। तो फ्रेंड 3:10 जो है आपका सही आंसर होगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो है मिसप्रिंट हुआ है, ये आपका था 3:10। तो 3:10 आपका सही आंसर होगा। तो फ्रेंड कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है पहला रेशियो निकालिए। तो पहला रेशियो आप यहाँ लिखिए, दूसरा रेशियो निकालिए, दूसरा रेशियो यहाँ लिखिए और फाइनल रिजल्ट का आपको रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इन तीनों को आप क्या कर दीजिए, फाइनल माइनस सेकेंड और फाइनल माइनस फर्स्ट। तो ये जो आपका आ जाएगा एक्स रेशियो वाई, इससे आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा टॉपिक है तीसरे मिश्रण में अवयव का अनुपात ज्ञात करना। अभी हम क्या कर रहे थे, कंटेनर यानी कि ए और बी इन दोनों का रेशियो निकाल रहे थे। अब हमें क्या करना, अवयव का रेशियो निकालना है। तो अवयव का रेशियो हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोने और तांबे की दो मिश्र धातुओं को क्रमशः, सोने और तांबे की दो मिश्र धातुएं हैं, तो जिसमें दो मिश्र धातुएं हैं जिसमें सोने और तांबे का रेशियो 7:2 है और दूसरी मिश्र धातु में सोने और तांबे का 7:11 है।
मिलकर बनाया गया। दोनों मिश्र धातुओं में समान मात्राओं में, दोनों में क्या करना है, समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई गई है। तो तीसरी मिश्र धातु में जो फाइनल मिश्र धातु आएगी उसमें सोने और तांबे का क्या अनुपात होगा। तो फ्रेंड इसे मानिए आप A और B और इसे मानिए C और D। फाइनल जो आपकी धातु बन के आएगी उसमें क्या निकालना है आपको, सोने और तांबे और सोने का रेशियो निकालना है। तो फ्रेंड इसके लिए एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। अगर आपको फाइनल चाहिए X/Y, यानी कि फाइनल धातु जो बन के आई उसमें सोने और तांबे का मिश्रण, तो आप A/B लिखिए और यहाँ लिखिए C+D, और यहाँ भी लिखिए C+D। अब यहाँ लिखिए आप C/D और यहाँ पे प्लस में, और A+B और यहाँ भी A+B। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। एक बार हम फिर से लिख देते हैं फ्रेंड क्लियरली। फार्मूला होता है आपका X/Y इक्वल टू, अगर आप इसे मानना है A/B और इसे मानना है C/D, तो फार्मूला होता है A C+D और प्लस C A+B, और यहाँ होता है B C+D और प्लस यहाँ होता है D A+B। तो चलिए फ्रेंड सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पे देखिए A अनुपात B आपको दिया हुआ है 7:2 और B C अनुपात D आपको दिया हुआ है 7:11। तो हमें क्या निकालना है फ्रेंड, X/Y निकालना। तो X/Y यानी कि A/B यानी कि 7/2 और C+D यानी कि 7+11 और प्लस 7/11/7+2 यानी कि 7+2। अब हम फ्रेंड इससे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 7 × 18 प्लस 7 × 9 अपॉन 2 × 18 प्लस 11 × 9, तो यानी कि ये आपका आ जाएगा 126 प्लस 63 अपॉन 36 प्लस 99। तो ये आपका, इसको हम फ्रेंड यहाँ लिख लेते हैं। ये आपका आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 8 और 6 ये हो जाएगा 9 और 6 और 2 हो जाएगा आपका 8, ये 9 होगा, 9 8 1/135। तो 189/135, इसको आप काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 35, ये आपका हो जाएगा 7/5। फ्रेंड सही आंसर आपका 7/5। तो ये ऑप्शन ए सही आंसर है। तो फ्रेंड इस टॉपिक में हमने डिस्कस किए मिश्रण के ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में जनरली पूछ ले जाते हैं और जो ट्रिक से आप आसानी से आधे मिनट में आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल हमने देखे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और इसी के साथ हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे बेल आइकॉन को प्रेस करिए। धन्यवाद।